हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई एम श्योर कि आप सब बढ़िया होगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मज़ेदार चल रही होगी। मैं हूं आपकी आरती मैम। आज के इस वीडियो में हम एक लेसन पढ़ेंगे जिसका टाइटल है सिल्क रोड। इसको लिखा था निक मिडलेटन ने। निक मिडलेटन जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे और इन्वायरमेंटल भी कंसल्टेंट भी थे। मीन्स इन्वायरमेंट को लेके लोग इनसे कंसल्ट भी किया करते थे। इस लेसन में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है जब वो एंशियंट रूट सिल्क रोड पे गए हुए थे। एक्चुअली वो माउंट कैलाश जा रहे थे, लेकिन माउंट कैलाश क्यों जा रहे थे, तो उनको एक कोरा कंप्लीट करना था माउंट कैलाश का। उसमें कितनी हार्डशिप्स आई, कैसे कैसे वो माउंट कैलाश तक पहुँचे, किसने उनको कंपनी दी, किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी पूरी की, ये पूरा एक्सपीरियंस उन्होंने इस पर शेयर किया हुआ है। साथ ही साथ आप ये भी देखोगे कि जो सिल्क रूट है वो एंशियंट रूट है जो कि बिजनेस के लिए जाना जाता है। वहाँ पे तिब्बत के लोग थे वो किसको अपना वॉच मैन एज अ बना के रखते थे, ये भी आप इस लेसन में देखोगे। सो दिस वॉज द ओवरऑल इंट्रोडक्शन अबाउट द लेसन। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए सीधा चलते इस लेसन की तरफ। तो बच्चों, जब ये लेसन स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि इस लेसन के जो राइटर हैं निक मिडलेटन, वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो माउंट कैलाश जा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो एक एडवेंचर करने जा रहे हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं माउंट कैलाश जाऊंगा क्योंकि मुझे अपना एक कोरा कंप्लीट करना है। कोरा का यहाँ पे मतलब आप समझ सकते हो कि उनको माउंट कैलाश का एक पूरा परिक्रमा उनको फिनिश करना था। निक मिडलेटन अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं रावू नाम की एक जगह से। इस रावू नाम की जगह पे वो सैटर्न को हायर करते हैं कि वो अपनी गाड़ी में इनको डार्चन तक पहुंचा दे, और साथ ही साथ ये डेनियल की भी कंपनी लेते हैं, जिससे डेनियल, सैटर्न और ये जो हमारे स्टोरी के नरेटर हैं और राइटर भी हैं निक मिडलेटन, ये तीनों साथ में ही चले जाएं। उस रावू जगह पे एक कैरेक्टर है लामू। लामो, जो कि नरेटर को निक मिडलेटन को शीप स्किन का बना हुआ कोट भी गिफ्ट में देती हैं। ये जो लामो है, इनका नरेटर के साथ क्या कनेक्शन है ऐसा लेसन में बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो अब जब इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हम तीनों इस रावू नाम की जगह से जाएंगे और माउंट कैलाश में अपना परिक्रमा फिनिश करेंगे, तो जो सैटर्न होता है वो ये सजेशन देता है कि हम लोग लॉन्ग रूट से ना जाकर हम लोग शॉर्टकट से जाएंगे। ये जो शॉर्टकट का रास्ता है वो साउथ वेस्ट से होके जाता है और ये डायरेक्ट हमें माउंट कैलाश पे पहुंचा देगा। बस यहाँ पे प्रॉब्लम बस इतनी सी थी कि जब ये शॉर्टकट से जाएंगे तो इनको बहुत ही हाई माउंटेन को पास करना पड़ेगा। सैटर्न हमारे नरेटर को ये श्योर करता है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम लोग वहाँ पे आराम से पहुँच जाएंगे। बस हाँ, एक चीज़ होनी चाहिए कि उस रास्ते में जिस शॉर्टकट से हम लोग जा रहे हैं उस शॉर्टकट पे बर्फ़ हमें जमी हुई ना मिले, और ये तो हमें तब पता चलेगा जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे करते करते वो जाना स्टार्ट कर देते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारे डियर्स का ग्रुप मिलता है और वाइल्ड एसेस का उनको हट देखने को मिलता है, और बहुत सारे शेफर्ड्स भी मिलते हैं जो कि अपने अपने फ्लॉक्स के साथ, मीन्स ग्रुप ऑफ शीप्स और एनिमल्स के साथ वो लोग वहाँ पे घूम रहे थे। अब इन सब चीज़ों को पास करते हुए जब ये लोग हिल पे पहुंचते हैं तो उनको वहाँ पे बहुत सारे ड्रोकबाज देखने को मिलते हैं। मीन्स बहुत सारे डार्क टेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि नोमैड्स के लिए बने हुए थे। एक्चुअली ये उन लोगों के टेंट थे जो कि यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, जहाँ पे भी उनको जगह मिलती थी वो लोग अपना टेंट लगा के रहने लगते थे। उनके टेंट के बाहर नरेटर ने देखा कि बहुत बड़ा सा एकदम जेड ब्लैक कलर का मैस्टिफ डॉग वहाँ पे एज अ वॉचमैन की तरह बैठा हुआ था। वो जो मैस्टिफ डॉग था वो इतना ज़्यादा अलर्ट था कि अगर उसको ये पता चल जाए कि कोई भी उनके एरिया में, उनके टेंट के आसपास आ रहा है, तो उनको एक भी मिनट नहीं लगता अटैक करने में। तो और वो अपनी नज़रें पूरी तरीके से गड़ाए रहते थे स्ट्रेंजर्स के ऊपर।
जैसे ही नरेटर उनके टेंट के पास से गुजरने की कोशिश करता है तो मैस्टिफ डॉग इनका पीछा करते हैं और तब तक पीछा करते हैं जब तक कि वो जो नरेटर है वो इनकी मीन्स जो उनका टेंट लगा था उसकी बाउंड्री से बाहर नहीं निकल आते, तब तक वो उनका पीछा करते हैं। अब वहाँ से ये लोग बच के निकल आते हैं। अब जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं और वैली में एंटर करते हैं तो इन लोगों को बहुत ही बड़े बड़े स्नो से कवर्ड माउंटेन देखने को मिलते हैं। इनको रिवर्स बहती हुई मिलती हैं, लेकिन आगे देखते हैं कि वो जो रिवर्स हैं वो ब्लॉक हो गई हैं क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आइस चारों तरफ फैली हुई थी और जो रास्ते थे वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होते जा रहे थे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि ये उन रोड्स को क्रॉस कैसे करे, क्योंकि जब आइस के ऊपर सैटर्न गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा था तो वो जो गाड़ी है वो आइस के ऊपर स्लिप हो रही थी। तो सैटर्न अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है और उस आइस शीट पे, मोटी सी आइस शीट पे खूब सारी डर्ट को फैला देता है। और डर्ट को फैलाने के बाद जब सैटर्न उस पर गाड़ी चलाता है तो उसको बहुत ही इजी फील होता है और वो उस थिक आइस शीट को बहुत ही ईजिली क्रॉस कर लेते हैं। अब जो निक मिडलेटन थे उनको ऐसा फील हो रहा था कि उनका सिर बहुत ही ज़्यादा दुख रहा है, उनको हेडेक फील हो रहा है, तो वो कुछ थोड़ा सा वाटर पीते हैं जिससे उनको थोड़ा सा ठीक लगता है। और जब वो वॉच पे चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि वो सी लेवल से वो लोग 5515 मीटर की ऊंचाई पे पहुंच चुके थे। अब ये लोग एक फ्यूल टैंक पे रुकते हैं और क्योंकि यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो बहुत ही ज़्यादा हो गया था, जिससे जो सैटर्न था उसने पूरी तरीके से डैनियल को और इसको मना कर दिया था, नैरेटर को, कि यहाँ पे बिल्कुल भी स्मोक मत करना बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से। अब दोपहर के 2 बजे तक ये लोग लंच के लिए रुकते हैं, मीन्स 2 बज जाते हैं और अभी लोग लंच के लिए रुकते हैं। लेकिन अब तक जो नैरेटर का हेडेक था वो दूर जा चुका था। दोपहर में ये लोग लंच करते हैं। कहाँ लंच करते हैं? एक छोटा सा टाउन होता है जिसका नेम होता है हॉर, वहाँ पे ये लोग लंच करते हैं और ये फिर से अपने हाईवे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। अब ये उस रूट पे पहुँचते हैं जिसको सिल्क रूट के नेम से जाना जाता है। नरेटर बताते हैं कि जो हॉर की कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी, एक मिजरेबल प्लेस था। यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं था, केवल डस्ट और रॉक्स हर जगह फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था देख के कि सालों से यहाँ पे किसी ने सफाई ही ना की हो, इसलिए इतनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पे हो गई थी। और सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट जो बात थी वो ये थी कि इसी टाउन के किनारे ही लेक मानसरोवर है, जिसको तिब्बत का मोस्ट प्योर वाटर के लिए माना जाता था। ये एंशियंट हिंदू और बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी के लिए भी माना जाता था। ये जो लेक मानसरोवर थी ये एक सोर्स थी, जो 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स हैं उनका ये सोर्स थी, जैसे कि द इंदुस, द गंगा, द सतलज एंड द ब्रह्मपुत्र। ये माना जाता था कि इन चारों ही रिवर का जो ओरिजिन है वो लेक मानसरोवर से ही हुआ था, लेकिन जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल थी। ये बात नरेटर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन हाँ वो ये सब ज़रूर समझ गए थे कि अब हम माउंट कैलाश के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुँच चुके हैं। और ये जो रूट है ये ल्हासा से कश्मीर तक जाता है। अब इनका जो कंपेनियन था डैनियल वो यहीं ल्हासा में उतर जाता है, जबकि जो सैटर्न और जो नरेटर हैं हमारे स्टोरी के और इस स्टोरी के जो राइटर हैं निक मिडलेटन, वो आगे अपनी जर्नी स्टार्ट रखते हैं। अब जो फिर से एक प्रॉब्लम आती है इनके सामने वो ये आती है कि इनकी जो गाड़ी होती है वो इनकी गाड़ी ना पंक्चर हो जाती है। ये फिर से जो सैटर्न है वो उसको ठीक करता है और जब तक जो हमारा नरेटर है वो एक हॉर के ही लोकल कैफ़े में वहाँ पे वेट करता है और वहाँ पे चाय पीता है। अब जो नरेटर है हमारा वो दिखता है कि जो हॉर की कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल है, लेकिन फिर भी कैसे भी करके वो लोग इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं
और अब ये लोग रात को 10:30 बजे करीब ये लोग डार्चन पहुंचते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग यहीं डार्चन में ही नाइट स्पेंड करेंगे। अब जो हमारी स्टोरी का जो नरेटर है निक मिडलेटन, वो रात में बीमार हो जाते हैं। उन्हें सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो काफ़ी कोशिश करते हैं सोने की, लेकिन वो सो नहीं पाते। कभी वो उठ के बैठते, कभी वो घूमने की कोशिश करते, और ये सब उनको हो रहा था कोल्ड वेदर की वजह से और ऑल्टीट्यूड की वजह से। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। बहुत ज़्यादा वो लोग हाइट पे पहुंच चुके थे, इसलिए जो नरेटर था उसको बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, और इसी वजह से निक मिडलेटन पूरी रात नहीं सो पाए। अगली सुबह ही जो सैटन था, जो गाड़ी का ड्राइवर था, वो इनको उसी तिब्बत मीन्स डार्चन के मेडिकल कॉलेज में लेके जाता है, जहाँ पे एक तिब्बतन डॉक्टर थे। उनसे ये कंसल्ट करते हैं, तो डॉक्टर इनको रीज़न बताता है कि आपको ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा उनको इसलिए हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर था। वो जहाँ जहाँ से अभी घूम के आए थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी था, बहुत सारी चीज़ें ख़राब थी। इन्हीं सब इन्फेक्शन की वजह से और हाइट मीन्स ऑल्टीट्यूड की वजह से उनको ये सब फील हो रहा था। तभी उस डॉक्टर ने इनको 5 डे का कोर्स दिया, एक ब्राउन कलर के एनवेलप में पैक करके। अब जब राइटर ने मीन्स जो नरेटर है हमारे निक मिडलेटन, जब उन्होंने उस एक दिन का पूरा कोर्स मीन्स पूरी डोज खाई, तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होने लगा। अब जब सैटन ने ये देखा कि अब निक मिडलेटन पूरी तरीके से ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो जो सैटन है अब वो यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि उसका जो मीन्स जो हायरिंग के टाइम पे जो फाइनल हुआ था वो ये फाइनल हुआ था कि वो निक मिडलेटन को डार्चन तक ड्रॉप करेंगे। जाने से पहले सैटन बोलता है निक मिडलेटन से कि अगर आपको कुछ हो भी जाता तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, इससे मेरे जो बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता, क्योंकि शायद हमेशा के लिए ये कहने के लिए हो जाता कि मैं किसी को लेके डार्चन तक गया था, कोई मेरी गाड़ी पे गया था और उसकी डेथ हो गई, बाकी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके साथ ही वो जो सैटन था वो निक मिडलेटन को डार्चन पे छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। अब नरेटर डार्चन के बारे में बताते हैं कि डार्चन में एक जनरल स्टोर था, जहाँ पे चाइनीज़ सिगरेट्स, सोप्स और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी। उन्होंने देखा कि दोपहर में बहुत सारे मैन एक छोटी सी गंदी सी टेबल पड़ी थी, वहाँ पे मतलब पूल खेलने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। एक पीक सीज़न था जो पिलग्रिमेज का, वो वहाँ पे अभी तक खाली था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम निक मिडलेटन के सामने यही थी कि वहाँ पे अभी तक कोई भी पिलग्रिमेज नहीं आया हुआ था। और भी आगे बताते हैं कि वहाँ पे जो विमेन थी वो किस तरीके से कपड़ों को वॉश कर रही थी नदियों में, ये सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें तो ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके सामने जो थी वो ये थी कि अभी तक कोई भी पिलग्रिमेज नहीं पहुँचा था। तभी इनकी मुलाकात होती है नॉर्बू से। नॉर्बू जो कि एक तिब्बतन था, और वो इस टाइम पे बीजिंग से आया हुआ था। कहाँ से? द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर ऑफ चाइनीज़ अकेडमी ऑफ सोशल साइंस से। वो भी एक कोरा कंप्लीट करने आया हुआ था। अब इसको थोड़ा सा अच्छा फील होता है कि चलो मुझे कंपनी देने के लिए कम से कम कोई तो मिल गया। तभी ये दोनों बात करते हैं एक दूसरे से और ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग को किस किस तरीके से वहाँ पे जाना है। ये दोनों सेम ही कंडीशन में थे, क्योंकि दोनों के पास ही एक जो पिलग्रिमेज में जाने के लिए सही से सामान होना चाहिए था, वो उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छी चीज़ ये थी कि दोनों सेम होटल पे ही रुके हुए थे। लेकिन जो नॉर्वू था वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी था, बहुत ही ज़्यादा फैट था, तो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल था चलना। तो उसने डिसाइड किया कि हम लोग एक याक को हायर करेंगे जो हमारे जो लगेज है वो ऊपर तक लेके जाएगा। और इस बात को कहते हुए वो जो नॉर्बू है वो इस टेबल पे जोर जोर से हंसने लगता है। और ये निक मिडलेटन है, ये नोटिस करते हैं कि वाकई में वो बहुत ही ज़्यादा मोटा था, और उससे कहीं ज़्यादा मोटा उसका टमी था। और इसके साथ ही ये लेसन यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो आपने देखा कि इस लेसन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, इसमें केवल निक मिडलेटन की जर्नी के बारे में बताया गया है। रास्तों में आने वाली जो प्रॉब्लम्स थी उनको बताया हुआ है, किस तरीके से ये जाते हैं, ये क्या क्या चीज़ें रास्ते में दिखते हुए जाते हैं, और फाइनली जब ये डार्चन पहुंच जाते हैं
ये फील करते हैं कि अभी तक पिलग्रिम सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ पे कोई नहीं था। लेकिन फाइनली इनको एक साथी मिल जाता है साथ में कोरा कंप्लीट करने के लिए, जिसका नेम था नॉर्बू। तो आई एम श्योर कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।